हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लगभग 40 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था और आज के इस लेक्चर में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लगभग यहाँ पे भी आपके 40 से 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो आई जस्ट होप कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और कंप्लीटली अगर आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। खासकर टीजीटी के एग्जामिनेशन के लिए ये जो क्वेश्चंस है आपके काफ़ी ज़्यादा अभी हेल्पफुल होने वाले हैं जो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। एंड हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में एक्चुअली में हमारे पास 40 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? विच प्लान इंक्लूडेड द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो बेस्ड था कृषि के डेवलपमेंट के लेकर। ठीक है, यानी कि आपके पास में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात की गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। लेकिन जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारे पास में बात की गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, बहुत अच्छे अच्छे से वहाँ पे हमें काफ़ी ग्रोथ रेट हमारा काफ़ी अच्छा अचीव हुआ था, सक्सेस रहा था हमारा प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने कृषि को छोड़कर उद्योगों के विकास पे ध्यान देना स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि द्वितीय, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारे पास जो औद्योगिकरण है उस पर बल दिया गया था। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन थी वो थी 1956 से 1961। ठीक है, 1961 ये हमारे पास में ड्यूरेशन थी सेकेंड 5 ईयर प्लान की। बाकी इसके बारे में आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है और भी ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से मुख्य उद्योग है जो उस वक्त एस्टेब्लिश किए गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो यहाँ पे देखिएगा साफ साफ अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि आपका जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसमें आपके पास में प्राथमिकता दी गई थी हमारे उद्योगों को, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारी उद्योगों को या फिर हैवी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान में। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की 1928 की फील्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग द सोवियत यूनियंस 1928 फील्डमैन प्लान। तो यहाँ पे भी आपके पास में जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है आपके पास में आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान फील्डमैन प्लान ने एक्चुअली में कहा क्या था कि फील्डमैन प्लान जो था वो कहता था कि हैवी इंडस्ट्रीज अगर होगी तो उससे क्या होगा, कैपिटल गुड्स जनरेट होंगे। ठीक है, कैपिटल गुड्स जनरेट होंगे जिससे कि इकोनॉमी में फ्यूचर ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर ग्रोथ इकोनॉमी में यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपके पास में हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन ग्रोथ का ये मॉडल है आपके पास में फील्डमैन प्लान। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वर 3 आयरन एंड स्टील प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। अब देखिएगा, उद्योगों की बात की जा रही है कि आपके पास में 3 भारी उद्योग आपके लगाए गए थे। कौन से उद्योग लगाए गए थे उसके बारे में जस्ट हम अभी आगे ही डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आपका एक लगा था भिलाई में। ठीक है, भिलाई में ये लगाया गया था यूएसएसआर की सहायता से। ठीक है, और एक उद्योग लगा था हमारा राउरकेला में। ठीक है, ये लगाया गया था हमारा जर्मनी की सहायता से। ठीक है, जर्मनी की सहायता से। और एक उद्योग लगा था हमारे पास दुर्गापुर में। ठीक है, और ये लगाया गया था
यूके की सहायता से, ठीक है ना। ये 3 उद्योग हमारे पास में लगाए गए थे। कब लगाए गए थे? सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है ना। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में मेजरली 3 उद्योग यहाँ पे आपके एस्टेब्लिश हुए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके पास बन सकता है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एमंग द 3 स्टील प्लांट्स सेट अप ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लगे थे, उनमें से आपका जो ये सेकेंड वाला है बोकारो, मैंने आपको नहीं बताया था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि ये आपका नहीं लगा था, ठीक है ना। क्योंकि जो बोकारो स्टील प्लांट है हमारा, ये कब लगाया गया था? 1972 में लगाया गया था, ठीक है ना। ये हमारा 1972 में लगाया गया था, ठीक है जी। और हमारे पास में हम जो हमारी सेकेंड 5 ईयर प्लान है, सेकेंड 5 ईयर प्लान की जो ड्यूरेशन हम देखते हैं वो है 1956 से 61, ठीक है जी। तो इट मीन्स आपके पास में ये आपका बाद में लगा था 1972 के अंदर, और ये भी आपके पास में यूएसएसआर की ही सहायता से लगाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? विच सेक्टर वॉज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो अभी अभी जस्ट इसके बारे में ही डिस्कशन चल रहा है हमारा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन नहीं, सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपके हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट आपका सेम है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका हर जगह पे अलग अलग है। तो ये ऐसे क्वेश्चन लाने के पीछे जो मकसद है वो यही है कि क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वैसे का वैसा ही रहता है जैसा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास में हम बात करेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान की। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में देखिए, कृषि और उद्योगों का संतुलित विकास, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना, प्रथम योजना के अधूरे उद्देश्यों को पूरा करना, अर्थव्यवस्था को स्व विकास की गति प्रदान करना, इनमें से कौन सा आपके पास में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास हम बात करेंगे आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान की। तो यहाँ पे आपका हम कहेंगे आपका उद्योगों पे भारी बल दिया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, टू प्रोवाइड मोमेंटम ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ टू द इकोनॉमी, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत सहायता क्लब, इंडियन एड क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? भारत सहायता क्लब या इंडियन एड क्लब की स्थापना या फिर एस्टेब्लिशमेंट आपके पास में थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान की गई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और ये जो इंडियन एड क्लब है ना, इंडियन एड क्लब आपके पास में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसने भारत को काफ़ी आर्थिक मदद की थी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान इन इंडियाज हिस्ट्री? सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान या फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान? तो यहाँ पे आपके पास में जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, जिसकी ड्यूरेशन 1961 से 1966 थी, 1961 से 1966 थी, ये आपके पास में सबसे ज़्यादा मोस्ट अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके पीछे का क्या रीज़न था कि 1961 से 66 के बीच में जो आपका प्लान बना था, उस समय आपके चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध के कारण हम कह सकते हैं, या फिर आपका खाद्यान्न संकट के कारण आपके पास में इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ गई थी, जिस कारण के ये प्लान आपका ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है। इसी प्लान की अनसक्सेसफुलनेस के कारण आपके पास क्या किया गया, 66 के बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को 3 साल के लिए रोक दिया गया था, और 3 साल के लिए 1966 से 1969 तक एक साल के लिए प्लान बनाए गए थे, यानी कि सिंगल प्लान आपके पास बनाए गए थे, जिसको हम रोलिंग प्लान का नाम देते हैं, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं?
रोलिंग प्लान, ठीक है, या फिर इसी को हम प्लान हॉलीडे भी कहते हैं, ठीक है ना, प्लान हॉलीडे, यानी कि हम इस टाइम पे कोई भी आपका पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, एक एक साल के लिए 3 सालों के लिए मतलब अलग अलग प्लान बनाए गए थे, ठीक है ना। और ये जो रोलिंग प्लान है इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये आपके पास गुन्नर मिगडल के द्वारा दिया गया है, ठीक है, गुन्नर मिगडल। गुन्नर मिगडल की फेमस बुक थी एशियन ड्रामा, ठीक है, एशियन ड्रामा, इसी बुक में इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था रोलिंग प्लान का, ठीक है। रोलिंग प्लान का मतलब होता है एक साल के लिए, यानी कि सिंगल सिंगल ईयर के लिए प्लान बनाना, ताकि आपका जो प्लान है उसको हर साल देखा जा सके कि किस तरीके से हमारी जो प्लानिंग है वो सही चल रही है या नहीं सही चल रही है, ठीक है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में रोलिंग प्लान बनाए गए थे आपके 66 से 69 तक, 3 सालों के लिए एक एक साल का सिंगल सिंगल प्लान बनाया गया था, क्योंकि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है काफी असफल रही थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 50। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान? थर्ड जो 5 ईयर प्लान है आपके पास में उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ लाना, ठीक है ना। यानी कि देखिए, अगर आपके पास हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड था कृषि के ऊपर, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस समय इंडिया जो है लेटेस्ट हम कह सकते हैं कि नया नया आज़ाद हुआ था, और हम क्या चाहते थे उस वक्त हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकते थे, ठीक है। उस टाइम हमको क्या था कि भाई हमें शॉर्ट टर्म में ग्रोथ लानी है, यानी कि शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि लोगों के खान पान की व्यवस्था सबसे पहले करनी है। इसलिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पे फोकस किया गया था, और जब आपके पास में वो कृषि की जो प्राथमिकता थी वो फुलफिल हो गई थी 5 सालों में, क्योंकि प्लान हमारा काफी सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हैरेड डॉमर मॉडल को अपनाया गया था, ठीक है ना, जो कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ की बात करता था मॉडल आपका। तो जब आपके पास में फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छा खासा हो गया, उसके बाद में सेकेंड 5 ईयर प्लान में उद्देश्य बनाया गया कि अब हमको एग्रीकल्चर तो हमारा डेवलप हो गया, अब हमको क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, यानी कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, ठीक है ना। उसके लिए मॉडल अपनाया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में महालनोबिस मॉडल, ठीक है। और जो ये महालनोबिस मॉडल है वो आपके पास में बात करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, कि इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो ठीक है, अगर हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ लानी है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। अब देखिए, कृषि की जो सिस्टम होता है, एग्रीकल्चर का जो सिस्टम होता है वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं वो शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास हम कह सकते हैं टिकाऊ वस्तुएं नहीं होती वो, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में चलने वाली वस्तुएं नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका इंडस्ट्रीज है वो लॉन्ग टर्म में चलने वाली सिस्टम होता है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देने वाला सिस्टम होता है, क्योंकि एक बार अगर आपकी इंडस्ट्री लग गई तो इट मीन्स वो लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक आपको फायदा देगी। तो इसीलिए हमारे पास में लॉन्ग टर्म की ग्रोथ की बात करता था सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान जब चलाया गया तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो तो आपका बहुत बढ़िया चला, लेकिन एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं पिछड़ गया, ठीक है। इसीलिए हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वहां पे दोनों चीजों को मिला के बात की गई थी कि भाई हमने एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट करना है और इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट करना है, और हमने क्या करना है कि सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ लानी है, आत्मपोषित विकास करना है हमने, ठीक है ना। यानी कि आपके पास सेल्फ रिलायंट ग्रोथ की यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है जी। तो दोनों पे फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और आपके पास सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ की यहाँ पे बात की गई थी, जिसमें कि थर्ड 5 ईयर जो प्लान हमारा बना था इसमें यहाँ पे हमारा जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो रखा गया था 5.6%, कि भाई हमारा प्लान जब खत्म होगा तो 5.6% की हमको ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है। लेकिन हमारे पास में जो थर्ड 5 ईयर प्लान है जब खत्म हुई तो उस समय ग्रोथ हुई ओनली 2.8% के आसपास, ठीक है। तो इट मीन्स आपका क्या हुआ, ये प्लान आपका काफी अनसक्सेसफुल रहा। देख सकते हो ना आप लोग कि टारगेट कितना ज्यादा रखा गया था और अचीव कितना कम किया गया, ठीक है जी। तो इट मीन्स आपका जो तृतीय 5 ईयर प्लान है, थर्ड 5 ईयर प्लान है, वो हमारा काफी अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। इसी वजह से जो रोलिंग प्लान है, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 सालों के लिए रोलिंग प्लान चलाने पड़े थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है
तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? विच सेक्टर वॉज गिवन मैक्सिमम इम्फेसिस इन द स्ट्रेटेजी ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान? थर्ड 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा जो बल दिया गया था वो आपके पास किसके ऊपर दिया गया था? वो आपका वैसे तो दोनों की बात की गई थी, कृषि और उद्योगों की, लेकिन ज्यादा बल दिया गया था कृषि के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि उद्योगों पे ज्यादा बल दिया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, लेकिन वहां पे कृषि हमारी पिछड़ गई थी। इसलिए जो थर्ड 5 ईयर प्लान था सेल्फ रिलायंट की बात करता था और आपके पास में एग्रीकल्चर की पे यहाँ पे मेन फोकस किया गया था, ठीक है ना। इसी दौरान आपके पास हरित क्रांति की नींव रखी गई थी, ठीक है ना। HYV सीड्स की जो बात की गई थी वो इसी काल में की गई थी आपके थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया शिफ्टेड इट्स प्रायोरिटी फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिफेंस? ठीक है, डेवलपमेंट से डिफेंस की ओर कौन सा प्लान आपका गया था? ये आपके पास में था थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है जी, थर्ड 5 ईयर प्लान। क्यों? क्योंकि आपके पास, मैंने आपको बताया जस्ट इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि चीन युद्ध और आपके पास में इंडो पाक वॉर, आपके 1962 में चीन युद्ध के कारण और 1965 में पाकिस्तान युद्ध के कारण आपके पास में क्या हुआ कि रक्षा पर यानी कि डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करना पड़ा और डेवलपमेंट पे कम खर्चा हमको करना पड़ा था, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास थर्ड 5 ईयर प्लान था जहां पे डिफेंस पे ज्यादा एक्सपेंडिचर लगा था हमारा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना था? विच 5 ईयर प्लान हैड द टॉप प्रायोरिटी ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी? ठीक है ना, कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को और स्टेबिलिटी लाना इकोनॉमी में, कौन सी योजना का उद्देश्य था? ये था आपके पास में फोर्थ 5 ईयर प्लान का उद्देश्य, ठीक है ना, कि इकोनॉमी में हमने क्या करना है, हमने स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है ना, स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता लानी है हमने इकोनॉमी में। और ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान थी इसकी ड्यूरेशन था 1969 से 1974, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द एग्रीकल्चर पॉलिसी दैट लेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन? यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाली जो पॉलिसी है वो कब लाई गई थी? ठीक है, मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया था कि थर्ड 5 ईयर प्लान में ही आपकी हरित क्रांति की नींव रखी गई थी। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे थर्ड 5 ईयर प्लान सही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के लिए हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा एंड पश्चिम उत्तर प्रदेश, हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम कह सकते हैं ये आपके मुख्य क्षेत्र बने थे, ठीक है। ठीक है ना, मुख्य क्षेत्र बने थे आपके हरित क्रांति के, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस योजना में अपनाया गया था? अब देखिए, स्वपोषित विकास वही सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ की बात की गई है। तो जो सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ की बात की गई थी सबसे पहले आपके थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर की गई थी, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस कर रही हूं सो दैट आप इसको इजीली देख पाओ। आप लोग चाहो तो अपने वीडियो का रेजोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल हो सके। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का क्या कारण था? वट वर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान? अब देखिए, फोर्थ 5 ईयर प्लान भी हमारी अनसक्सेसफुल रही थी और इसके पीछे का जो रीजन था वो था आपके पास में युद्ध और आपके बांग्लादेश युद्ध 1971 में हुआ था। उस समय आपके बहुत सारे, हम कह सकते हैं जो शरणार्थी है, ठीक है, जो बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे, कम से कम 10 मिलियन शरणार्थी भारत में उस टाइम आए थे। तो वो जो है बहुत बड़ा रीजन रहा था आपके फोर्थ 5 ईयर प्लान के अनसक्सेसफुल होने का, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत चीन युद्ध के कारण और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमतें, आपके पास में ये मेन रीजन रहा था आपके फोर्थ 5 ईयर प्लान के अनसक्सेसफुल होने का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969-74 नोन?
तो ये आपके पास में जाना जाता है गाडगिल मॉडल के नाम से, ठीक है ना। गाडगिल मॉडल के ऊपर ये आपकी बेस थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगमन पत्र किसने तैयार किया था? हु प्रिपेयर्ड द अप्रोच पेपर ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान? ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान का जो अप्रोच पेपर था, ये था आपके पास में डीपी धार द्वारा तैयार किया था, ठीक है। इसको हम डीपी धार मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, डीपी धार मॉडल हम बोलते हैं, ठीक है ना, डीपी धाग मॉडल बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द मिनिमम नीड प्रोग्राम लॉन्च्ड? कौन सी पंचवर्षीय योजना में मिनिमम नीड प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया था? अब देखिए ये लॉन्च किया गया था आपके पास में पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। और आपकी जो ये पंचवर्षीय योजना चली थी, ये चली थी 1974 से 1979 तक, ठीक है, 74 से 79 इसका ड्यूरेशन रहा था। और इसका जो मेन उद्देश्य था इसका आपके पास में हम कह सकते हैं कि गरीबी हटाओ, यहाँ पे मुख्य नारा दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो मिनिमम नीड प्रोग्राम है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस किया गया था? इसके अंदर फोकस किया गया था आपके एजुकेशन, ठीक है, यानी कि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर यानी कि हेल्थ के ऊपर, एंड आपके पास हम कह सकते हैं वाटर फैसिलिटीज़, ठीक है ना, पानी के ऊपर, या फिर आपके पास में रोड्स, ग्रामीण सड़कों के ऊपर, ठीक है ना। इन चीज़ों के ऊपर इसमें फोकस किया गया था मिनिमम नीड प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है ना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? इन विच 5 ईयर प्लान वर्क द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च्ड? अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था, वो आपके पास में पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध चुनावी नारा था, ये गरीबी हटाओ वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? मुझे नहीं लगता कि दोबारा बताने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया गया था। चलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? आप देखिएगा बिल्कुल डायरेक्टली वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपके पास में, गरीबी हटाओ जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी? ठीक है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी? तो ये जो है आपकी पांचवी ही पंचवर्षीय योजना थी जो आपकी 4 साल चली थी, ठीक है ना, 4 साल की ही चली थी। और मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में इस योजना को खत्म कर दिया था, ठीक है ना, 1978 में इसको एबोलिश कर दिया गया था मोरारजी देसाई सरकार द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में से एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा उद्देश्य क्या था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास कि वन ऑफ द 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज पॉवर्टी इरेडिकेशन, व्हाट वाज द अदर? कि दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके पास में क्या था? स्थिरता के साथ विकास लाना था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था, विकास के लाभों का समान वितरण था, आय व संपत्ति का समान वितरण था। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की गई थी, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी और डी तो यहाँ आ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे आपके पास आत्मनिर्भरता भी यहाँ पे नहीं था, क्योंकि ये था आपके पास थर्ड 5 ईयर प्लान में, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, स्थिरता के साथ विकास लाना, यानी कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी यहाँ पे हमारा उद्देश्य था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड? तो ये आपके पास में बना था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और ये जो बना था ये बना था आपका 1982 में, ठीक है ना, 1982 में आपका ये नाबार्ड की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत व्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? इन विच 5 ईयर प्लान वाज द मैक्सिमम एम्फेसिस लेड ऑन पावर जनरेशन एज अ परसेंटेज ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर? तो यहाँ पे आपके पास में जो 6th 5 ईयर प्लान थी, जो जिसकी ड्यूरेशन 1980 से 85 थी, ठीक है,
सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, ड्यूरेशन 1980 से 85 आपके पास में थी। इसमें आपका क्या 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 किया गया था, बिजली उत्पादन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेवेंथ 5 ईयर प्लान? सेवेंथ 5 ईयर प्लान की जो ड्यूरेशन थी वो थी 1985 से 1990। ठीक है जी, 1985 से 1990। चलिए अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द सेवेंथ 5 ईयर प्लान? सेवेंथ 5 ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट बनाया था वो बनाया था वीपी सिंह ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम कौन सा था? विच इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द सेवेंथ 5 ईयर प्लान? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे ये पूछा जाएगा कि आपका कौन सा प्रोग्राम किस योजना के अंदर आया था। ठीक है ना, या फिर कौन सी मुख्य एक्टिविटी है वो कौन सी योजना के अंदर आई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है JRY, ठीक है ना, इसका कहने का मतलब है JRY का मतलब है आपका इसका मतलब होगा जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास में आई थी 1989 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेवेंथ 5 ईयर प्लान अभी अभी हमने बताया था कि ड्यूरेशन आपकी कितनी गई थी, 1985 से 1990 रही थी। ठीक है, तो ये आपके पास में आपका 1989 में आया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? व्हाट वाज द पीरियड ऑफ एट्थ 5 ईयर प्लान? एट्थ 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन रहा था वो रहा था 1992 से 1997। 1992 से 1997। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि 1985 से अभी अभी हमने ऊपर बताया था 1985 से 1990 तक हमने क्या बताया था, सेवेंथ 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेवेंथ 5 ईयर प्लान बताया था और अभी हम बता रहे हैं 1992 से 1997 तक एट्थ 5 ईयर प्लान। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि बीच में यानी कि आपका 1990 से 1992 तक क्या हुआ। ठीक है, 1990 से 92 तक हमारे पास में क्या हुआ था, तो यहाँ पे आपके पास में चलाया गया था वही अगेन रोलिंग प्लान या फिर हम कह सकते हैं एनुअल प्लान या फिर आपका प्लान हॉलीडे। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास में आपका एनुअल प्लान चलाया गया था इस ड्यूरेशन में 1990 से 1992 तक। ठीक है, इसीलिए सेवेंथ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1985 से 1990 और एट्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1992 से 1997। चलिए अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? अंडर हुज गाइडेंस वॉज द न्यू ड्राफ्ट ऑफ एट्थ 5 ईयर प्लान प्रिपेयर्ड? इसका जो नया ड्राफ्ट बनाया गया था वो बनाया गया था प्रणब मुखर्जी की हम कह सकते हैं निर्देशन में। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? इन विच 5 ईयर प्लान डिड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सीड्स इट्स टारगेट? यहाँ पे आपके पास जो एट्थ 5 ईयर प्लान था ना वो बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल प्लान आपके पास में रहा था। ठीक है, अब तक का जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान माना जाता है वो आपका एट्थ 5 ईयर प्लान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी वो थी 5.6% और जो अचीव की गई थी वो अचीव की गई थी 6.7%। ठीक है ना, 6.7% अचीव की गई थी और टारगेट रखा गया था 5.6% का। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका प्रारूप 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से तैयार किया था? विच वॉज द 5 ईयर प्लान हुज ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड डिफरेंटली बाय 4 गवर्नमेंट्स? तो ये थी आपके पास में सेम यही आठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, एट्थ 5 ईयर प्लान आपके पास में थी जिसका जो प्रारूप है वो 4 अलग अलग सरकारों ने अपने अपने हिसाब से तैयार किया था। और इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट्स थी? इसमें गवर्नमेंट्स आपके पास कौन सी थी? राजीव गांधी सरकार थी जो 1985 से 89 तक। ठीक है, राजीव गांधी सरकार। एंड उसके बाद में जस्ट 1 सेकेंड मैं यहाँ नोट कर देती हूँ।
एंड उसके बाद में आपके पास में 1989 से 90 कौन सी गवर्नमेंट थी? वीपी सिंह गवर्नमेंट। एंड उसके बाद में 1990 से 1991 थी आपके पास में चंद्रशेखर गवर्नमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद में 1991 से 1996 तक 1991 से 1996 तक चली थी आपकी कौन सी गवर्नमेंट? आपकी नरसिम्हा राव सरकार, ठीक है। ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में 1996 से 1991 से 6 तक नरसिम्हा राव सरकार, और फाइनली आपके पास में 1991 से 1996 आखिरकार आपकी जो आठवीं योजना है वो आपकी लागू की गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी 8th 5 ईयर प्लान यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। राइट आंसर आपका 8th 5 ईयर प्लान होने वाला है। देखिएगा मेन जो सिस्टम है ना, यहाँ पे आपका ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी 5 ईयर प्लान है जिसमें कि राजनीतिक अस्थिरता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो वो भी आपके पास में 8th 5 ईयर प्लान था, जिसमें आपके पास में जिसके दौरान इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो राजनीतिक अस्थिरता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें है नवम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 9th 5 ईयर प्लान? अब जो 9th 5 ईयर प्लान था, इसका ड्यूरेशन था आपके पास में 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक, ठीक है। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक इसका ड्यूरेशन रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है नवम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? व्हाट वाज गिवन प्रायोरिटी इन द 9th 5 ईयर प्लान? 9th 5 ईयर प्लान में आपके पास में जो प्रायोरिटी दी गई थी वो दी गई थी आपके ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी को, ठीक है ना। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास की यहाँ पे बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है नवम योजना की प्राथमिकता के क्षेत्र कौन कौन से थे? व्हाट वर द प्रायोरिटी एरियाज ऑफ 9th 5 ईयर प्लान? अब देखिए किस किस चीज को प्राथमिकता दी गई थी। पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, जनरेशन ऑफ एडिक्वेट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए विकास की गति को तीव्र करना, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता लाना, ग्रोथ विद इक्विटी एंड जस्टिस, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव सही आएगा क्योंकि सभी की सभी चीजों पे यहाँ पे फोकस किया गया था, ठीक है जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन बता रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 10th 5 ईयर प्लान? जो ये 10th 5 ईयर प्लान था इसकी ड्यूरेशन थी 2002 से 2007 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन समटाइम्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इन विच ईयर was India's economic growth rate the highest during the 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007? यानी कि इस 2002 से लेके 2007 के बीच में कौन सा साल ऐसा था जब आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई थी? तो वो हुई थी 2005 से 6 के बीच, ठीक है ना। 2005-6 में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही थी, कितनी रही थी? 9.5% के आसपास, ठीक है। 9.5% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वहां पे देखने को मिली थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? जस्ट अभी अभी यही क्वेश्चन आया है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। 10th 5 ईयर प्लान में हमने यही बात करी थी अभी भी। तो ये आपके पास में 2005 एंड 6, ठीक है ना। 2005 एंड 6 यहाँ पे आपके पास में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान? 11th जो 5 ईयर प्लान था उसका ड्यूरेशन था आपका अप्रैल 2007 से
मार्च 2012, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 1/4/2007 से 31/3/2012, ठीक है। तो ये आपके पास में ड्यूरेशन रहा था। और यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय जो योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ करना, समावेशी विकास करना, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ या फिर समावेशी विकास। और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सभी के सभी सेक्टर्स का, इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को एक साथ लाके सबका विकास करना, सबका विकास एक साथ करना, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पे आपका मुख्य उद्देश्य था 11th 5 ईयर प्लान का, ठीक है। तो आई जस्ट होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई जस्ट होप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा, कंप्लीटली समझा होगा और अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।